तो हम आज पढ़ेंगे मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस हमारा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेस्टाइटिस का इंट्रोडक्शन। क्या होता है मेस्टाइटिस? ठीक, तो मेस्टाइटिस इज द डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो मेस्टाइटिस जो होता है हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे मिलकर बना है मेस्टो और आइटिस। मेस्टो का मतलब क्या होता है कि मेस्टो का मतलब होता है फीमेल ब्रेस्ट। मेस्टो का मतलब क्या होता है? फीमेल ब्रेस्ट। ठीक, आइटिस का मतलब क्या होता है? जहां भी आइटिस वर्ड दिखाई पड़े उसका मतलब समझ लेना आप लोग कि इन्फ्लामेशन होता है। जहां भी आइटिस शब्द जिस वर्ड के पीछे लगा मिलता है वहां पे हम समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो इसका आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जो हम क्या होता है, मेस्टाइटिस होता है जो फीमेल ब्रेस्ट होता है उनके टिश्यूज में इन्फ्लामेशन होने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं मेस्टाइटिस। ठीक, इट इज अ कंडीशन इन विच women breast tissues become abnormally swelling due to any infection. The breast duct become infected. जो वोमेन का ब्रेस्ट होता है उसमें क्या होती है कि ये डक्ट होती है, ठीक है। तो इस डक्ट में हमारा क्या होने लगता है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन होने लगता है। इस जो डक्ट होती है जहां से ब्रेस्ट होती है फीड कराती है वहां पे जो होता है डक्ट में इन्फ्लामेशन होने लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेस्टाइटिस कहते हैं। तो अब डिफिनेशन इसका हम कल पढ़ेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू यूजुअली ड्यूरिंग लोकेशन। तो ब्रेस्ट टिश्यू में पहले से जो है कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसी को हम कहते हैं मेस्टाइटिस का। मेस्टाइटिस हो गया। और इंसिडेंट रेट, अब इसका हम देखेंगे इंसिडेंट रेट क्या होता है कि इंसिडेंट रेट में 7 से 10% हमारा पाया जाता है। 7 से 10%, 7 to 10% पाया जाता है वोमेन्स में, ठीक है। इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में कितना चांस होता है पाने के? 7 से 10% चांस होता है इंसिडेंट रेट, ठीक है। अब इसके हम देखेंगे कॉजेज। जो मेस्टाइटिस होता है उसका कॉज क्या होता है। कॉज को हम क्या कह सकते हैं? कॉज का मतलब है इटियोलॉजी हम कह सकते हैं, ठीक है, इटियोलॉजी। अदर नाम इसका क्या है? इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी में, ठीक है, पहले हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री। फिर उसके बाद में लो इम्यूनिटी हो जाती है, इसमें कॉज लगता है, ठीक। फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, लो इम्यूनिटी, फीडिंग टेक्निक, कैसे जो वुमेन होती है वो कैसे फीडिंग कराती है, उसका टेक्निक क्या होता है, ठीक है। उस प्रॉपर फीडिंग कराती है, सही तरीके से पकड़ के फीड कराती है कि नहीं कराती है बेबी को, तो उसका मतलब हो गया फीडिंग टेक्निक, ठीक है। और फिर रॉन्ग फीडिंग पोजीशन। अब रॉन्ग फीडिंग पोजीशन क्या होता है? जैसे एक वोमेन है तो जिस तरीके से उसको अपने मिल्क का फीड बच्चे को कराना चाहिए, किस तरीके से पोजीशन देती है, बच्चे को पकड़ती किस तरीके से, ये सारी चीजें एक वोमेन को पता होनी चाहिए, ठीक है। वो सही रॉन्ग फीडिंग पोजीशन मतलब वो एक गलत तरीके से तो फीडिंग नहीं करा रही है बेबी को, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और प्राइमरी मदर,
प्राइमरी मदर है तो उसको हमको बताना है कि कैसे फीडिंग करानी है, क्या करानी है, ठीक है। लो मिल्क प्रोडक्शन, लो मिल्क प्रोडक्शन, कॉजेज में लो मिल्क प्रोडक्शन। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है कम अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन करवा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कम अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन करवा रही है। अब लो स्किन एंड निप्पल डैमेज, स्किन एंड निप्पल डैमेज। अब कई बार क्या होता है कि जब वो फीडिंग कराती है तो उसको मतलब देखते हैं कि कहीं उसके स्किन में या फिर निप्पल में कहीं डैमेज वगैरह तो नहीं है, उससे भी इन्फ्लामेशन होने के चांस हो सकते हैं, उससे भी मेटास्टेटिस हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई कॉज, मतलब अगर ये कॉज करेगा तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब इसका हम क्या देखेंगे, रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क हो सकता है। रिस्क फैक्टर, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर में हम क्या देखेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री। आइए लंच नहीं करना, क्रैक निप्पल, क्रैक निप्पल, फिर उसके बाद बियरिंग अ टाइट ब्रा, बियरिंग अ टाइट ब्रा, ठीक है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, फिर क्या होगा, स्मोकिंग और स्ट्रेस। तो रिस्क फैक्टर में अगर कोई वुमेन, उसका प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि प्रीवियस वो पहले कैसे फीड कराती थी, उसका पहले कोई दिक्कत तो नहीं था, ठीक है। अगर होता तो उसके चांसेस से उसको अभी भी दिक्कत हो सकती है, बाद में भी दिक्कत आ सकती है। अब क्रैक निप्पल, उसके निप्पल में क्रैक वगैरह या इंजरी वगैरह कहीं नहीं है, क्योंकि उससे भी रिस्क बनते हैं इसका मेस्टाइटिस होने का, ठीक है। फिर बियरिंग अ टाइट ब्रा, अगर वो अपने जो ब्रा है उसको टाइट बैंड देंगे, ठीक है, तो उससे भी चांसेस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, तो उससे इन्फ्लेमेशन हो सकता है हमारे डक्ट में, तो उससे भी हो सकता है मेस्टाइटिस, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर वो इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो मिल्क का प्रोडक्शन इम्प्रॉपर नहीं होगा, तो उससे भी डक्ट में हमें जो है इन्फ्लेमेशन होने के चांस बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में स्मोकिंग, अगर कोई वुमेन स्मोकिंग कर रही है, ज़्यादा स्मोकिंग कर रही है, तो क्या होता है कि जो हमारे ब्रेस्ट में होते हैं डक्ट में, वो मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है, तो उससे भी मेस्टाइटिस होने लगता है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, अब हमने रिस्क पढ़ लिया, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो सबसे कॉमनली साइन एंड सिम्टम, सबसे अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो सबसे कॉमनली पहले क्या आएगा, फीवर, फिर उसके बाद नोजिया, ये कॉमनली हर जगह आप देख सकते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो कॉमनली है कि फीवर आएगा, नोजिया आएगा, वोमिटिंग आएगा आपको, ठीक है, एनोरेक्सिया भी हो जाएगा, और क्या होगा, हेडेक होगा, हेडेक होगा, हेडेक पेन होगा, ठीक है, और क्या होगा, रेडनेस होगा, ठीक है, हमको रेडनेस देखने को मिलेगा, ठीक। और फिर उसके बाद में वीकनेस होगी उसको, ठीक, वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, निप्पल डिस्चार्ज हो जाएगा, निप्पल डिस्चार्ज की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसमें एक नहीं है तो आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, GI, हर ये अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आपको हो रहा है
तो GI का मतलब है गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन। तो ये आप जो हर जगह देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में अब ये हमारा हो गया साइन एंड सिम्टम्स। अब हम डायग्नोज पे आते हैं। डायग्नोज में हमारा दो चीज तो एकदम कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? डायग्नोसिस में हमारा दो चीज कॉमन। सबसे पहले जहां भी डायग्नोसिस आएगा आपको कुछ नहीं करना है, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये आपको प्रैक्टिस लिख देना। जहां भी डायग्नोसिस आपको मिलेगा, साइन सिम्टम के बाद डायग्नोसिस मिलेगा, वहां आपको कुछ सोचना समझना ही नहीं है, हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन लिख देना है, ठीक है। अब वो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें डायग्नोसिस में क्या होता है, यूएसजी कर सकते हैं अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्लड में, ठीक है, तो यूएसजी कर सकते हैं। यूएसजी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रासाउंडोग्राफी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, नंबर दी एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, मतलब उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगा, ब्रेस्ट में हमारे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, एक टेस्ट आता है मेमोग्राम, ठीक है। मेमोग्राम क्या होता है? ये मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसके टेस्ट के लिए होता है मेमोग्राम हमारा। जो हमारे मेमोरी ग्लैंड होती है उसके टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मेमोग्राम। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे कॉमन तो है ही ब्लड टेस्ट। अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हमारा CBC, ठीक, फिर उसके बाद में HP, ठीक, WBC, ब्लड टेस्ट में ये हमारा आ जाएगा। CBC का मतलब क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। अब हम आ जाएंगे किस पे, सपोर्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, सपोर्टिव मैनेजमेंट। सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या होता है हमारा? सपोर्टिव मैनेजमेंट वाल्व कंप्रेशन, ठीक है, इसमें वाल्व कंप्रेशन होता है, वाल्व कंप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में मैसेजेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एवॉइडेड टाइप का, एवॉइडेड मतलब इसमें टाइट आपको क्लॉथ नहीं पहनना है, टाइट ब्रा नहीं पहनना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बेड रेस्ट, आपको इसमें प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब सपोर्टिव मैनेजमेंट हमने देख लिया, ठीक। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ा था, पेन हो रहा था, ठीक है। तो पेन के लिए हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, रिड्यूस टू पेन, मतलब पेन को कम करने के लिए क्या देते हैं हम, एनाल्जेसिक, ठीक है। तो एनाल्जेसिक में जैसे आइबुप्रोफेन, ठीक, ठीक है। इसको कितना देना है, 600 से 800 मिलीग्राम, ठीक है। और फिर उसका TDS का मतलब क्या होता है, TDS का मतलब 3 टाइम, ठीक है। और OD का मतलब 1 टाइम, BD का मतलब 2 टाइम, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद हमने देखा था कि इन्फेक्शन कर रहा है यानी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो एंटीबायोटिक देंगे, ठीक। एंटीबायोटिक में हमारा क्या आ जाएगा, सेफ्ट्राफ्लॉक्सिन। इसमें क्या देंगे, सेफ्ट्राफ्लॉक्सिन,
अब हम सेप्राप्रोक्सिन कितना देंगे 500 mg TDS 3 टाइम, ठीक। फिर उसके बाद एंटीपायरेटिक हमने देखा था कि उसमें साइन एंड सिम्टम में हमारा फीवर इंक्रीज हो रहा था, ठीक। तो उसके लिए एंटीपायरेटिक देंगे रिड्यूस टू फीवर, ठीक है। एंटीपायरेटिक में हम पीसीएम दे देंगे, ठीक। पीसीएम पैरासीटामोल। एंटीएमेटिक उसमें देख रहे थे हम वोमिटिंग हो रहा था, ठीक। साइन एंड सिम्टम में हमारा वोमिटिंग हो रहा था, तो वोमिटिंग के लिए एंटीएमेटिक देंगे। एंटीएमेटिक हमारा किसके लिए होता है, ठीक है, हमारे जो वोमिटिंग उल्टी जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम एंटीएमेटिक देते हैं। तो एंटीएमेटिक में हमारा पेरिनोम आ जाएगा, पेरिनोम, यमसेट या ऑनडेम, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम अब बाद में देखेंगे क्योंकि हमारे मार्कर में इंक नहीं है, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास।